अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट की बातें खालिद के साथ, जहाँ क्रिकेट की बातें होंगी हक से। तो हम आज बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की फर्स्ट वनडे की प्लेइंग 11 क्या होगी। मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा और इसी वक्त बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है वो ओपनर्स आएंगे। ओपनर्स हमने जो ओडीआई स्क्वाड में हैं वो दो ही रखे हैं और उन्हीं को चला रहे हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सारे बैटर्स एक तरफ हमारे, और साइम और जो है अब्दुल्ला शफीक वो एक तरफ। तो इन दोनों ने एक्सलेंट परफॉर्मेंस की है, उसको इनके साथ कंटिन्यू भी करना चाहिए। तो ये दोनों ओपनर ज़रूर आएंगे। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमारे बाबर आजम होते थे, मुगले आजम होते थे। लेकिन शुक्र है आकिब जावेद, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अगर ये बाबर आजम पे होता तो ये सीरीज भी खेलते, जिम्बाब्वे वाली सीरीज भी खेलते। अबे भाई क्यों खेल रहा है यार, क्यों बार बार जिम्बाब्वे कहलवाना चाह रहा है अपने आप को। छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करने से कुछ नहीं होता। अगर आपने परफॉर्म कर दिया तो आपको लोग बोलेंगे अच्छा इंडिया के खिलाफ परफॉर्म कर दिया, तो फिर जब नहीं करोगे तो फिर बोलेंगे अबे इंडिया के खिलाफ भी परफॉर्म नहीं किया। तो भाई दोनों ही मसले हैं इसके साथ, जो छोटी टीम्स होती हैं। तो अब ये है कि बहुत अच्छा फैसला किया कि इन पे होता तो ये कभी भी ना करते। लेकिन आकिब जावेद को मैं दाद देना चाहता हूँ इस चीज़ की कि उन्होंने बाबर आजम को जिम्बाब्वे की सीरीज़ में बिठाया, शहीन को बिठाया, नसीम को बिठाया, रिजवान को भी बिठाना चाहिए था, लेकिन चले उन्होंने एक में बिठाया, एक में नहीं बिठाया। T20 में वो नहीं है लेकिन वनडे में है। तो तीसरे नंबर पे आएंगे कामरान गुलाम। उन्होंने चैंपियंस कप में 2 सेंचुरीज मारी थी, परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, तो उनको उनका क्रेडिट मिलना चाहिए था, उनको ये स्पॉट मिलनी चाहिए थी। चौथे नंबर पे आएंगे रिजवान द झाड़ू। उनके पास बैट नहीं, झाड़ू होता है और झाड़ू मारते रहते हैं। अब देखते हैं जिम्बाब्वे में वो कितनी सफाइयां करते हैं अपने झाड़ू से। फिर आ जाते हैं सलमान अली आगा। टेस्ट और वनडे के तो सही लगते हैं प्लेयर, लेकिन T20 में जो है उनका कोई किरदार नहीं है, कोई वो नहीं है उनका मतलब रोल। तो अब पता नहीं, अब देखते हैं कि ओडीआई में वो किस तरह अपने आप को जिम्बाब्वे के जो है जिम्बाब्वे द माइटी उसके खिलाफ क्या स्कोर करते हैं, वो कितने रन बनाते हैं। रन बनाने चाहिए, अपने आप को प्रूव करना चाहिए। छोटी टीम के खिलाफ परफॉर्म नहीं करोगे तो कहाँ करोगे। फिर आ जाते हैं इरफान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में मेरे ख्याल से एक ब्रेक थ्रू जो है वो स्टार, एक शाइनिंग स्टार जो है वो हमें नज़र आया है कि वो उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं। छक्के भी मार सकता है, चौके भी मार सकता है, फील्डर बेहतरीन है, बेहतरीन फील्डर है। जितने भी हैं आपके, इन सबसे फिटेस्ट फील्डर है और फिटनेस बहुत ज़बरदस्त है और रनिंग बहुत अच्छी करता है बिटवीन द विकेट्स, और बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब लगता है तो खेलते हुए ऐसा लगता है कि वो कुछ करने आया। और शॉर्ट बॉल के खिलाफ आपके सारे डोमेस्टिक के प्लेयर और जो करंट प्लेयर है वो सब जो है उनकी औकात सामने आ गई थी, लेकिन इस बंदे ने शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छा खेला है। तो मेरा वोट इसको जाता है और ये जो है अच्छा दिख रहा है और टीम में भी अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया था, तो इसको ये जगह मिलनी चाहिए थी और उसको दी जा रही है ये जगह। फिर उसके बाद आ जाते हैं ऑलराउंडर पे। ऑलराउंडर जो है आपके पास एक ही है, आमिर जमाल। क्योंकि दूसरे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में और ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज़ में आपने अराफात मिनाज को भी रखा था, लेकिन इसमें नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, ये बिल्कुल ही समझ से बाहर है। उसको बिना खिलाए आपने बिठा दिया, ये किस तरीके से जुल्म किया मेरे भाई। अगर आपने किसी यंगस्टर्स को मौका दिया है तो भाई पूरा मौका दो ना। वहाँ चलो नहीं मिला, वहाँ ऐसी पिचेस नहीं थी, लेकिन जिम्बाब्वे में तो ऐसी पिचेस मिलेंगी आपको। तो आपने अराफात मिनाज को बिना खिलाए, बिना उसको देखे बिल्कुल ही आपने साइड लाइन कर दिया। अजीब ही ये, मतलब सिलेक्शन कर रहे हो एक जगह आपने ऑस्ट्रेलिया में की जहां फास्ट बॉलर की जरूरत थी, वहां आपने स्पिनर डाल दिया, स्पिनर ऑलराउंडर डाल दिया। अब जहां स्पिनर ऑलराउंडर की जरूरत है वहां आपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर डाले में। पता नहीं क्या सोच है इनकी, क्या समझ है, अजीब ही लोग हैं। तो इसमें अभी स्क्वाड में जो है जिम्बाब्वे की ओडीआई स्क्वाड में से वही की ऑलराउंडर है, वो आमिर जमाल है, वही खेलेगा। फिर उसके बाद आपके बॉलर्स आ जाते हैं हारिस, हसनैन, ये तो पक्के हैं दो। फिर एक जो फास्ट बॉलर है उसमें थोड़ा सा है कि किसको खिलाया जाएगा। एक है धानी और एक है अहमद दानियाल।
अहमद दानियाल बैटिंग भी करते हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, उनकी बॉलिंग में पेस है और वो धानी से ज़्यादा जो है पेस मारते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि सीनियरिटी के बेस पे धानी पे ना चले जाएं। धानी बिल्कुल फजूल है, बिल्कुल ही रन मशीन है। 10 में से जो है वो किसी 1-2 मैच में ही परफॉर्म करते हैं, बाकी सब में पिटते हैं। तो मुझे तो धानी बिल्कुल समझ में नहीं आते, ना उनके पास वेरिएशन है, ना उनके पास यॉर्कर है, ना बाउंसर है, कुछ भी नहीं है, ना पेस है। तो उन्होंने तो अपना बिल्कुल करियर ख़राब कर दिया। पहले वो कुछ जो शुरू में आए थे वो अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। तो मैं तो अहमद दानियाल को खिलाऊँ, लेकिन ये लोग जो हैं वो शायद शाहनवाज धानी पे जाएं। फिर एक स्पिनर, आखिरी 11 प्लेयर, एक स्पिनर की ज़रूरत है जिसमें इस स्क्वाड में जो है आपके पास 2 स्पिनर्स हैं। एक है फैसल अकरम, जिसको आपने ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड में भी रखा लेकिन खिलाया नहीं, और दूसरे हैं वो इब्रार द मिस्त्री, नॉट मिस्ट्री, मिस्त्री, मिस्त्री मतलब मजदूर, इसको मजदूर बनाया हुआ बस। हम बॉलिंग करवाते जाओ, बॉलिंग करवा के इसकी सारी जो मिस्ट्री थी वो सब खत्म कर दी। अब इसको सिर्फ मिस्त्री बना दिया है, मजदूर बना दिया है। बिल्कुल ही बॉलिंग आता है, करता है, छक्के खाता है, चौके खाता है और फिर अपना काम करके निकल जाता है। तो मुझे तो अबरार बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि उसकी अब मिस्त्री जो मिस्ट्री थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी है। इतने उसको कवर करवा दिए हैं, इतना उसको एक्सपोज कर दिया है कि अब किसी भी काबिल नहीं रहा वो। तो मैं तो फैसल अकरम पे ही जाऊंगा, उसके पास फिर कुछ जो है वो दिखाने को है, इब्रार के पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये लाइनअप बनेगी, ये प्लेइंग 11 है। तो उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। ओडीआईज में रिजवान की कप्तानी और रिजवान एज अ बैटर बहुत अच्छी तरह फिट होते हैं, लेकिन T20 में नहीं होते। तो T20 में जो है हमने देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा कि रिजवान, बाबर, शहीन और नसीम, इन चारों को T20 से दूर रखें, ओडीआई में डालें और टेस्ट में डालें, लेकिन उन टीमों के खिलाफ जहां ये इनकी ज़रूरत हो, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, नेपाल, इनके खिलाफ ना खिलाएं इनको। इनकी परफॉर्मेंस हमें कुछ नहीं मिलने वाला उसमें यंग टैलेंट को खिलाएं। आकिब जावेद ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि यंग प्लेयर्स को लेके गया है और इन स्क्वाड्स में डाला है, बाकी इन सब को निकाला है। ये घर में अपना रेस्ट करें, अपना दिमाग सही करें और जो इनके अंदर कमियां हैं वो पूरी करें। तो मैं इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया इस वीडियो देखने का। बस इस तरह सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। लाइक ज़रूर करना है भाई की वीडियो को, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, बहुत सारा प्यार देना है आपने। आपके प्यार का मैं मुंतज़िर रहूँगा और बस आपने दुआओं में याद रखना है अपने भाई को। ज़िंदगी में वफा की तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।